मैं प्रमोद शुक्ला आप सभी लोगों का रमापति तिवारी इंटरमीडिएट कॉलेज अब से स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों को जो पिछली कक्षा में आप पढ़े हैं, पिछले पीरियड में त्रिकोणमिति, उसी क्रम में आगे की ओर हम आप लोगों को आज बताएंगे वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण क्या है? ये पहला समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम वर्ग समीकरण इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक समीकरण में दो सूत्र और नियत रहते हैं। अगर प्रत्येक सूत्र के दो सूत्र और हो गए, इस क्रम में सूत्रों की संख्या हो जाती है 9। जैसे पहला 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लेते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा फार्मूला हो जाता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा हो जाता है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर तीसरे का दूसरा फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा फार्मूला बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से हम देखते हैं तो सूत्रों की संख्या हो जाती है 9। क्रमवार अगर इसको हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूत्र आपको मिलते हैं। अब इन सूत्रों का प्रयोग किसी भी त्रिकोणमिति के सवालों को सिद्ध करने में, आपको त्रिकोणमिति में 50% सवाल इस तरह से हल करने हैं जिसको प्रूव्ड करना होता है। बायां पक्ष दायां पक्ष इक्वल करना होता है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग इनको नोट करेंगे। अब हम इन सूत्रों के माध्यम से भुजाएं ज्ञात करेंगे। भुजाओं का अनुपात साइन
आपको, तो cos थीटा का मान हमको निकालना है। क्या होगा सूत्र के माध्यम से, क्योंकि हमको cos निकालना है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूले से निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का मान दिया 1/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे 1 माइनस 1/4, 4 1 कैल्सियम लेते हैं लघुत्तम 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4 cos स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4, निकालना मान cos थीटा इक्वल टू √3/4 या √3/2। सूत्र के माध्यम से हो गया ये। पिछले पीरियड में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि समकोण त्रिभुज के माध्यम से भुजाओं का अनुपात समकोण त्रिभुज के माध्यम से sin थीटा 1/2 लंब बटे कर्ण होता है। अब हमको आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में लंब का वर्ग हम घटा करके उसका वर्गमूल लेते हैं, आधार मिल जाता है। तो फार्मूला BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, BC स्क्वायर इक्वल टू 3, BC इक्वल टू √3। आधार को मालूम हो गया। अब cos थीटा भुजाओं में अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा आधार बटे कर्ण, समकोण त्रिभुज पे हम जाते हैं, आधार √3 कर्ण 2 और 1, लंब है 1, आधार है √3 और कर्ण है 2। तीनों भुजाएं मालूम हो गई। जब हमको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो 6 त्रिकोण में अनुपात में कोई अनुपात हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आधार √3/2 √3/2 समकोण त्रिभुज के माध्यम से और √3/2 वर्ग समीकरण के माध्यम से, दोनों माध्यम से आपके सामने आंसर आ गया, उत्तर आया ऐसा। इस तरह से हम कोई भी एक अनुपात अगर दिया हो तो अन्य 5 अनुपात हम निकाल सकते हैं त्रिभुज के माध्यम से और वर्ग समीकरण के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं
वो है सेक थीटा। वर्ग समीकरण के माध्यम से हम निकालेंगे पहली स्थिति समीकरण से सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 1/1 प्लस 9/16 16 LCM 16 प्लस 9 इक्वल 25/16 ये सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा इक्वल टू √25/16 सेक थीटा इक्वल टू 5/4। ये को ज्ञात करना था, समीकरण से हम ज्ञात कर लिए। अब यही सेक थीटा का अनुपात हम समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकालते हैं। दूसरी स्थिति समकोण त्रिभुज के माध्यम से दिया है tan थीटा 3/4 लंब बटे आधार। लंब है 3, आधार है 4। कारण को ज्ञात करना है तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। AC स्क्वायर इक्वल टू √25 या AC इक्वल टू 5। और निकाल लिए 5 आया। अब सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। अब इस त्रिभुज ABC में कर्ण 5 है तो 5 लिखते हैं 5, आधार 4 है 4 लिखते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू 5/4 दो माध्यम वर्ग समीकरण और समकोण त्रिभुज के माध्यम से, दोनों माध्यम से आप समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण आपको देखिए देते हैं कॉट का। कॉट थीटा 3/7 3
कोसेक थीटा का मान को ज्ञात करना है। पहला समीकरण से दूसरा समपूर्ण त्रिभुज से। दोनों स्थितियों में मान निकलेगा। समीकरण से अगर लेते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों एक ही बात है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3/7 स्क्वायर इक्वल 1/1 प्लस 9/49। 49 लघुत्तम होगा एलसीएम, तो 49 प्लस 9 ऐड करते हैं, 49 में 9 जोड़ते हैं, 9 9 18, 4 और 1 5, 58/49। ये कोसेक स्क्वायर का मान है। तो कोसेक थीटा इक्वल होगा √58/49 या कोसेक थीटा इक्वल टू √58/7। त्रिभुज के माध्यम से आते हैं। ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है 90 अंश का। कोसेक कर्ण बटे लंब और पाठ होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, इसमें भी हमको AC निकालना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 49 प्लस 9 जोड़ते हैं, 9 9 18 8 4 1 5। AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC इक्वल टू √58/58। ज्ञात करना है कोसेक थीटा इक्वल, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, जहां पे कर्ण है √58 और आधार लंब है 7। कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण हुआ √58, लंब हुआ 7। तो समीकरण के माध्यम से कोसेक थीटा का मान निकला और समकोण त्रिभुज के माध्यम से भी कर्ण का मान कोसेक का मान निकला। तो आप लोग दोनों माध्यम से भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। जब आपके पास फार्मूले वर्ग समीकरण हैं तब आपको अनुपात, भुजाओं का अनुपात निकालने में कोई समस्या नहीं होगी।
हल करना। यदि साइन थीटा 1/2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा ज्ञात है। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, हल करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। तो अब साइन थीटा के माध्यम से हम त्रिभुज के अन्य दो अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ए बी सी। लंब बटे कर्ण तो आधार हो जाएगा √3। कैसे निकला देख लीजिए। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। BC स्क्वायर इक्वल टू 3, तो BC इक्वल टू √3 आ गया। अब त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो गई, इसलिए अब हम यह मान भुजाओं का यह अनुपात समीकरण में रखते हैं। जो सवाल हमको हल करनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। tan होता है लंब बटे आधार 1/√3 का स्क्वायर, cot होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का स्क्वायर, माइनस cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इनको सॉल्व करना है हमको। 1/√3 का जब वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 1/3 प्लस 3/1 माइनस √3/2। थ्री और 2 का एलसीएम लेते हैं, 6 आता है। 3 2 जा 6, 2 प्लस 1 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6, 3 √3। 9 प्लस 2 11 माइनस 3√3/6। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा का मान 11 माइनस 3√3/6। इसी क्रम में नेक्स्ट उदाहरण आप देखेंगे। cos थीटा दिया 6/10 याद करना है। sin थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, इसका मान को निकालना है। cos थीटा इक्वल टू 6/10।
त्रिभुज समकोण त्रिभुज के माध्यम से ए बी सी भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। आधार बटे कर्ण, लंब ज्ञात करते हैं तो 8 आ जाता है। 10 के वर्ग में 6 का वर्ग घटाएंगे, 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, 100 में 36 घटाएंगे 64, 64 का वर्गमूल ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हैं तो इसकी सहायता से हम समीकरण में इनके मान रखते हैं और उनको सरल करते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, सेक कर्ण बटे आधार का वर्ग है, तो tan थीटा लंब बटे आधार 8/6, 2 into 8/6, एट अपॉन 10, 100/36, 16/6। इनको सरलतर रूप में आप लोग लिख सकते हैं 4/5 माइनस 50/18 प्लस 8/3। 50/18 को अवलंबक रूप में ले सकते हो, 4/5 माइनस 25/9 प्लस 8/3। अब हम 5, 9, 3 का एलसीएम लेते हैं। 3, 5, 9, 3, 5, 3, 3 जा 9, 5, तो 3 into 3 into 5 is equal to 45, 45 को लघुत्तम 5 9 जा 5 9 45, 9 गुणे 4 ऋण 9 5 45, 5 गुणे 25 धन 3 15 45, 15 गुणे 8 गुणा कर लेते हैं, 9 चौक 36, 125, 25 पंचे और 8 पंचे 40, 8 के 9 8 4 12। अब धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, उसमें से ऋणात्मक संख्या घटाएंगे। 0 6 6, 3 और 2 5 और 1 में घटाते हैं 125 बटे 45 बराबर 6 में से 5 घटाओगे तो 1, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 1 में से घटाओगे 0। अर्थात यदि cos थीटा इक्वल टू 6/10 हो तो उसका हल समीकरण का हल होगा, जो समीकरण है sin थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, इसका मान निकलेगा 31/45, 31/45। अब इसी को हम समीकरण के माध्यम से cos थीटा दिया गया, sin थीटा का मान निकालना। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 6/10 स्क्वायर
माइनस 36/100, 100 एलसीएम होगा, 100 माइनस 36 इक्वल टू 64/100। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू √64/100, साइन थीटा इक्वल टू 8/10। साइन थीटा का मान निकला है 8/10। ये एक हो गया, मतलब हमको याद हो गया है। सेक कॉसेक का मान रख करके सवाल को हल करते हैं। इस तरह से आप लोग वर्ग समीकरण और समकोण त्रिभुज ये दोनों सीख लीजिए। आगे आप लोगों को नेक्स्ट पीरियड में इसके आगे उदाहरण देते हुए प्रश्नावली के सवाल आपको हल की जाएगी।